हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर दिव्या कुमार और ये एक सीरीज हमने बनाया है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं इनफर्टिलिटी को लेके, इनफर्टिलिटी या फिर कंसेप्शन को लेके, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है बीइंग अ प्रैक्टिशनर इज लाइक एज का क्या कोई असर होता है प्रेगनेंसी कंसेप्शन पे, इन आई मीन फर्टिलिटी, क्या आपकी प्रजनन क्षमता और आपके एज में कोई लाइक इज देयर सम रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो इस पे मैं बताना चाहूंगी, मैं मेल और फीमेल पार्ट दोनों को अलग अलग डील करती हूँ। फीमेल्स के लिए क्या होता है कि जब आप पैदा लेते हो तो आपका जो एग का रिजर्व होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी में होता है और वो उम्र के साथ नहीं बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं या आप रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करते हो, देन आप उससे लूज करते हो अपने एग्स को, तो एज के साथ ये कम होता है। इंडियन औरतों में ये देखा गया है कि बाहर के कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी ओवेरियन एजिंग जो है वो 6 इयर्स आगे है। तो इंडिया में क्या है, मैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी कि जो मोस्ट जो फर्टाइल पीरियड वो आपका होता है वो मिड 20 से लेके मिड और मे बी अर्ली 20s आप ले लो, 23-24 से लेके 30 से पहले पहले हो जाता है। 30 to 35 से डिक्लाइन शुरू हो जाता है। आफ्टर 35 ये ओवेरियन रिजर्व का डिक्लाइन बहुत फास्ट होता है एंड 37 to 40 में ये और भी रैपिड होने लगता है। तो फीमेल में एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नॉट ओनली नेचुरल कंसेप्शन के लिए बट जो भी हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी हम एज अ डॉक्टर जो हम हेल्प करना चाहते हैं या बाहर से जो मेडिकेशन देते हैं या जो भी प्रोसीजर करते हैं उसका आउटकम आपकी एज से बहुत ज़्यादा, अगर हम फीमेल फर्टिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली एज से बहुत फर्क पड़ता है। यंग एज में चाहे नेचुरल कंसेप्शन हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। नाउ कमिंग टू द मेल काउंटर पार्ट, मेल्स में भी ये एज का डेफिनेटली असर पड़ता है बट ये थोड़ा लेट आता है क्योंकि मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी एज तक 50-60s तक चलती रहती है। बट मेल्स में जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं बाद में भी शेयर करूँगी, बट मैं अभी थोड़ा बता देना चाहती हूँ। स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स, वैसे तो मेल फीमेल दोनों में इसका फ़र्क पड़ता है बट बिकॉज ये चीज़ें इंडिया में मेल्स में ज़्यादा देखी जाती हैं तो यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया। दूसरा है मेल्स फर्टिलिटी के साथ जो एक चीज़ें बहुत कॉमन आजकल हो गई है वो जिम कल्चर। कई बार बॉडी बनाने के लिए जो मेल्स हैं वो बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, या जबकि उनको उसकी नीड नहीं है। उस केसेस में ये बाहर से जो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लेते हैं वो उनके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को के प्रोडक्शन को बंद या कम कर देता है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दैट्स इट।